कंपनियों ने उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल को फोन किया, बोले हम चंदा नहीं देंगे, आपको हम चंदा नहीं देंगे क्योंकि आपका आदमी हमारा धंधा खराब कर रहा है। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आजकल पूरी आम आदमी पार्टी अपने ही सांसद राघव चड्ढा के ऊपर बिल्कुल खफा हो गई है। इतनी हमलावर है कि आम आदमी पार्टी के कई नेता सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते वीडियो डाला था कि नहीं क्या राघव चड्ढा की राहें अब जुदा हो चुकी हैं, वो बीजेपी या किसी अन्य पार्टी में जा सकते हैं। तो इसके कयास तो बहुत पहले से लगाए जा रहे थे और हमने कहा आपसे कि वही दर्द आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह से लेकर के और वहां की मुख्यमंत्री सबने अपने अपने वीडियो में, उनके जो पार्टी के प्रवक्ता हैं झा जी, उन्होंने अपने वीडियो में सभी लोग बार बार उनकी आलोचना किए जा रहे हैं। और आलोचना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने उन्हें उपनेता पद से हटा दिया और हटाने के बाद ये कह दिया कि पार्टी की तरफ से वो नहीं बोलेंगे, यानी उनके बोलने पर रोक लगा दी गई। तो राघव चड्ढा ने भी अपना सोशल मीडिया पर वीडियो भेजा कि क्या जनता के मुद्दे उठाना गलत था, हमने जनता के मुद्दे उठा करके कोई गलती कर दी। इस तरह की आपस में बयानबाजी चल रही है। और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनका ये कहना है कि नहीं, उन्होंने कभी अरविंद केजरीवाल का बचाव नहीं किया, उन्होंने कभी मोदी के बारे में नहीं बोला, उनको मोदी को निशाने पर लेना चाहिए था तो उन्होंने मोदी को निशाने पर नहीं लिया। उन्होंने अपने जो उनके पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं उनकी बड़ाई में कुछ नहीं कहा, जब वो जेल में बंद थे तो विदेश भाग गए थे। इस तरह की तमाम बातें वो लोग कर रहे हैं। और उनका कहना है कि नहीं, कई ऐसे मुद्दे थे जिनको उठाते ये मुद्दा कोई जरूरी मुद्दा नहीं था। तो क्या जो उन्होंने मुद्दा उठाया, बिल्कुल निचले तबके का जो मुद्दा उठाया, तो ये मुद्दा जरूरी नहीं था? आम आदमी पार्टी जिस तरह से करके सत्ता में आई कि नहीं हम गरीबों की बात करेंगे, निचले तबके की बात करेंगे, तो क्या उसको लगा कि नहीं सिर्फ मोदी की बुराई करना ही कोई मुद्दा है? जो सरकार की नीतियां हैं उसको उस पर ही बात करना कोई मुद्दा है? या जो संसद के अंदर किसी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था उस पर साइन करना ही मुद्दा है? यही सारे मुद्दे हैं। जैसे संजय सिंह संसद में सरकार के खिलाफ बात करके, मोदी अमित शाह के खिलाफ बात करके एक तरह से माहौल बनाते हैं, तो क्या वही माहौल ये लोग राघव चड्ढा से चाहते थे? अभी सोशल मीडिया पे कई तरह के बयान आ रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि जो चंदे वाला धंधा है, ये चंदे के चक्कर में पूरा आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा से चिढ़ गई। आप देखेंगे जिस तरह से टेलीकॉम कंपनियों पर हाथ रखा राघव चड्ढा ने, जो सबसे बड़ी बात, चलिए एरोप्लेन में समोसा 200 का बिकता था कि पानी का बोतल 200 की बिकती थी, वो बड़ा मुद्दा नहीं था क्योंकि उसमें जो यात्रा करने वाले तो काफी अमीर लोग होते थे। कभी कभार चलिए उनका समोसा सस्ता हो गया, पानी सस्ता हो गया, वो बड़ी बात नहीं थी। लेकिन राघव चड्ढा ने मेडिकल में, शिक्षा में, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने रखी कि आज हर आदमी, हर गरीब के पास एक मोबाइल है और उसका मोबाइल 1 महीने के बाद बंद हो जाता है। अगर वो 3-4 महीने तक उसमें रिचार्ज न करवाए तो उसका कनेक्शन कट जाता है। और कनेक्शन ही नहीं कट जाता, वो नंबर कंपनियां दूसरे को आवंटित कर देती हैं। 30 दिन का महीना होता है, उनका महीना 28 दिन का चलता है। साल में 13 बार रिचार्ज करवाने पड़ते हैं। और यह मुद्दा वाकई काफी तारीफ के काबिल था क्योंकि ज्यादातर लोग जो भी सुनने वाले थे, सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे, जो भी गरीब तबका था, वो इस दंश को झेल रहा था कि वाकई टेलीकॉम कंपनियां लूट रही है। भाई अगर आप हमसे इनकमिंग का चार्जेज ले लीजिए, वो एक चार्ज बना दीजिए कि आपका कार्ड है तो हमेशा चलिए आप आउट गोइंग नहीं कर सकते, परंतु आपकी इनकमिंग आएगी। लेकिन नहीं, कंपनियों ने ऐसा नियम बना दिया कि जैसे ही आपका 2 दिन होगा इनकमिंग भी बंद कर दी जाएगी। आपको मजबूरन 300-350 रुपए का रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। कई ऐसे प्लान थे जो आपको डेटा चाहिए या नहीं चाहिए, आपको मजबूरन डेटा लेना ही पड़ेगा। किसी के पास वो छोटा वाला मोबाइल है, स्मार्टफोन नहीं है, उसको भी महंगे रिचार्ज। इतनी बड़ी बात। और आज आपके यहाँ जो 140 करोड़ जनता है, इसमें से करीब 100 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, चाहे वो छोटा वाला हो, बड़ा वाला हो, स्मार्ट हो या शादी पीस हो।
लेकिन लोगों के पास मोबाइल है, ज्यादातर लोग रिचार्ज करवाते हैं और कई लोगों के मोबाइल नंबर उनके बैंक अकाउंट से, उनके आधार से लिंक है। और जो सबसे बड़ी बात है, उनके आधार से लिंक है। मान लीजिए अगर उनका नंबर चेंज हो जाता है तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो राघव चड्ढा ने क्या यह मुद्दा उठा करके गलती की? अब हमने कहा सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि टेलीकॉम कंपनियों ने उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल को फोन किया, बोले हम चंदा नहीं देंगे, आपको हम चंदा नहीं देंगे क्योंकि आपका आदमी हमारा धंधा खराब कर रहा है, इसलिए चंदा नहीं मिलेगा। अब ये बातें जोर शोर से फैल रही है कि क्या टेलीकॉम कंपनियों के दबाव में राघव चड्ढा को पार्टी के उपनेता पद से हटाया गया और उन्हें कहा गया कि नहीं आप बात नहीं करेंगे, अब उनके बोलने पर इसलिए पाबंदी लगाई गई। खैर, राघव चड्ढा किसी भी पार्टी में जाए, यहाँ तो सबके दरवाजे खुले हैं, सब लोग हैं, लेकिन हमने कहा कि संजय सिंह करते वो डर गए थे, प्रधानमंत्री मोदी से डर गए थे, उनसे मिलते थे, जो भी हो, लेकिन मुद्दे तारीफ के थे। उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो काबिले तारीफ था। वो किसी भी पार्टी के हों, उनकी कोई भी बात हो, किसी की बुराई करे ना करे, लेकिन मुद्दे में दम था। और इसी मुद्दे के बल पर अब राघव चड्ढा उछल रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर बड़े लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कम से कम जो आम जनमानस है उसमें हमारी बात गई और लोग हमें पसंद करेंगे। लोग कर भी रहे थे। और ऐसे ही हमने कहा था कि जो मेडिकल फील्ड है, दवाओं में भ्रष्टाचार, डॉक्टरों के फीस में भ्रष्टाचार, जो जांचें हो रही हैं उसमें भ्रष्टाचार, आयुष्मान योजना जैसे योजनाओं में भ्रष्टाचार, तमाम तरह के, और जो ये आपके इंश्योरेंस कंपनियां हैं इसमें भ्रष्टाचार। तो आखिर ऐसे मुद्दों पर कौन आवाज उठाएगा? तो क्या राघव चड्ढा ने इस पर आवाज उठाकर गलती की? मैं कमेंट बॉक्स में आप सबकी राय चाहूंगा और फिर मैं अपने ऐसे ही किसी अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।